हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो बच्चों, अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मटेरियल वेरिएंसेस को ख़त्म किया है, आज हम लोग लेबर वेरिएंसेस पे जाने वाले हैं। तो लेबर वेरिएंसेस जो है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कंसेप्ट का। अगर आपने मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस अच्छे से पढ़ा है तो आपको लेबर वेरिएंसेस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत इजीली आपको लेबर वेरिएंसेस समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आपका हमने टोटल कॉस्ट वेरिएंस में एक पार्ट देखा था लेबर का, तो लेबर में भी बेसिकली दो टाइप होता है। एक होता है आपका रेट वेरिएंस और एक होता है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। एक होता है आपका रेट और एक होता है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस मतलब अब वहां पे आपने मटेरियल वेरिएंसेस में आपने देखा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता था, बट आप लेबर को कभी प्राइस के रूप में नहीं जज करते हो, आप प्रोडक्ट का प्राइस करते हो। लेबर के लिए एक पर्टिकुलर रेट होता है, रेट पर आवर। और यहाँ पे एफिशिएंसी, यहाँ पे आप लेबर को यूज नहीं करते हो, उनसे काम करवाते हो, उनकी एफिशिएंसी होती है, इफेक्टिव होते हैं और एक इनइफेक्टिव लेबर्स होते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आप मेजर करने वाले हो। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, थोड़ी थोड़ी टर्म्स में जो हो गया टर्मिनोलॉजी जो होंगी आपकी वहां पे चेंजेस होंगे, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी जैसे मटेरियल वेरिएंसेस में आपने पढ़े थे। तो जैसे अगर मैं बात करूं रेट वेरिएंसेस का, तो लेबर रेट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो इसका मतलब समझ लो होता क्या है। तो हमने सोच के रखा था, एस्टिमेट किया था कि लेबर का जो रेट है, एक लेबर पर आवर 100 रुपए पर आवर काम करने वाला है, तो ये हमारा एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड रेट था हमारे लेबर का। क्या रेट था? 100 रुपीज पर आवर। अब उसने एक्चुअल में जब काम किया तो उसने 120 पर आवर चार्ज किया, ठीक है। तो वो 20 रुपए का जो वेरिएंस है उसी को आप बोलते हो रेट वेरिएंस, उसी को क्या बोलते हो? रेट वेरिएंस। यही चीज मटेरियल में था प्राइस वेरिएंस, ठीक है। और यहाँ पे आपका एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या हो गया, हमने सोचा था हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोडक्शन है, उसको करने में 8 घंटे लगने वाले हैं, ये हमारा एस्टिमेट था, ये हमारा स्टैंडर्ड आवर था। कितना था स्टैंडर्ड आवर्स? 8 आवर्स था, ठीक है। और जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ तो आपके लेबर ने इतने इफेक्टिवली काम किया कि 6 घंटे में काम खत्म हो गया। तो एस्टिमेट था 8 घंटे, काम खत्म हुआ एक्चुअल 6 घंटे में। तो आपका एस्टिमेशन मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट में जो है डिफरेंस है, वेरिएंस है, तो उसी वेरिएंस को आप क्या बोलते हो? एफिशिएंसी वेरिएंस। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा लेबर कुछ ज्यादा ही इफेक्टिवली काम कर दिया था, इसकी वजह से ये वेरिएंसेस आए हैं, और इसी को आप क्या बोलते हो? एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि बहुत सिंपल है। जैसे वहां पे प्राइस के बेसिस पे था, यहाँ पे रेट के बेसिस पे रहेगा। तो रेट की बात करोगे तो आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। वहां पे रेट की जगह पे प्राइस होता था, आवर्स की जगह पे आपका क्या होता था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता था। मतलब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे आप, बट यहाँ पे एक्चुअल आवर्स लिखा जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, जैसे आपका वहां पे यूजेज का फॉर्मूला था वैसे ही यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। समझ में आया? मतलब क्या, यहाँ पे आप यूजेज वाले फॉर्मूला में क्या लिखते थे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे आवर्स लिखना होगा। अब यहाँ पे आप एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे तो यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स आ जाएगा, और स्टैंडर्ड प्राइस से आप मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होता लेबर का, स्टैंडर्ड रेट होता है। तो आप रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। और इसमें भी जैसे कि आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखा था, तो यहाँ पे भी लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का वही फॉर्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो वो भी कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। तो ये फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के एक और वेरिफिकेशन फॉर्मूला था हमारा, तो वेरिफिकेशन फॉर्मूला हम बाद में कर लेंगे, उसका जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको दिखा दूंगा, ओके। तो इसको रफ करके मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको ये एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आपका जो मनन प्रकाशन से ही मैंने क्वेश्चन उठाया है, एक इलस्ट्रेशन 9 है आपका। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल जो दिया है, स्टैंडर्ड एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड आवर्स जो है आपका नंबर ऑफ आवर्स
एंड रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड आवर्स जो आपका दिया है एक प्रोडक्शन के लिए, तो 360 पर यूनिट दिया है। मतलब अगर कोई आप एक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एक यूनिट उसको बनाने के लिए आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगेगा, 360 आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट क्या है आपका, 1.5 पर आवर्स। मतलब आपका जो लेबर चार्ज कर रहा है 1.5 रुपीज पर आवर चार्ज कर रहा है उस यूनिट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और एक्चुअल में जो हुआ है, तो हमने एक्चुअल में 400 घंटे उसके लिए इन्वेस्ट किए। कितने, 400 घंटे। मतलब हमारा जो एक्चुअल आवर्स है कितना है, 400 आवर्स है। और हमारा जो एक्चुअल रेट है वो है 1.4 रुपीज पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे भी जैसे हम मटेरियल वैरायंसेस में 4 चीजें निकालते थे पहले, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट। तो ये चारों चीजें मिलने से आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, 360 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, तो 1.5 रुपीज पर आवर, ठीक है। उसके बाद आपका एक्चुअल आवर्स कितना है, तो एक्चुअल आवर्स है हमारा 400 आवर्स। और एक्चुअल रेट हमारा कितना है, 1.4 रुपीज 1.4 पर आवर, ठीक है। तो हमको ये चारों चीजें मिल गई हैं। अब हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो पहला हमारा है लेबर रेट वैरिएंस। तो लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था, तो लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। ये हमारा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो इससे हम लोग अपना निकाल लेंगे हमारा लेबर रेट वैरिएंस। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, तो स्टैंडर्ड आवर्स है हमारा रुपीज 1.5 माइनस रुपीज 1.4 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना है, तो एक्चुअल आवर्स है हमारा 400 आवर्स। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 1.5 माइनस 1.4 इंटू 400, तो ये हमारा आ रहा है 40। और ये पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालने वाले हैं हमारा लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। याद है क्या आपको फॉर्मूला? तो यही फॉर्मूले से हम लोग करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड आर हमारा कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स है 360 माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स है 400 इनटू आप क्या करने वाले हो, स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट है हमारा 1.5। तो ये करोगे तो आप कितना आता है आपका, कैलकुलेट करो, 360 माइनस 400 इंटू 1.5। तो ये आपका आ रहा है -60। कितना आ रहा है बच्चों, -60। दैट मीन्स ये एडवर्स है, माइनस ना लिख के मैं इसको क्या लिख दूंगा, एडवर्स। तो हमारा लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कितना आ रहा है, 60 एडवर्स। मतलब हमको 60 का एक मोटा मोटी नुकसान हुआ है। और यहाँ पे प्राइस में मतलब रेट में हमको 40 रुपए का फायदा हुआ है, बट हमारे लेबर के एफिशिएंसी की वजह से हमको 60 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया है। तो अब इसके साथ ही मैं एक और चीज निकालना चाहता हूं यहाँ पे, आपका लेबर कॉस्ट वैरिएंस। तो ओवरऑल जो लेबर, वहां पे आप मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालते थे, यहाँ पे आप निकालने वाले हो लेबर कॉस्ट वैरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का कैसे निकलने वाला है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो हमारे पास चारों चीजें दी गई हैं, तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स है हमारा 360, तो 360 इंटू 1.5
माइनस 400 इंटू 1.4, यही है। तो 360 इंटू 1.5 करो, 360 इंटू 1.5 ये आता है आपका 540, माइनस 400 इंटू 1.4 ये आता है आपका 560। तो यहां पे आपका जो आंसर आ रहा है -20 आ रहा है, यहां पे जो आपका आंसर आ रहा है -20, दैट इज एडवर्स 20, एडवर्स मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो अब यहां तक तो हमारा तीनों इंफॉर्मेशन निकल चुका है, तीनों आंसर हमारा आ चुका है, बट हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा कौन सा फॉर्मूला है? लेबर कॉस्ट वरायंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वरायंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वरायंस। जैसे आप मटेरियल में करते थे, सिमिलरली यहां पे भी आपको वही करना है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वरायंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वरायंस एंड लेबर एफिशिएंसी वरायंस। तो लेबर रेट वरायंस हमारा कितना आया है? तो लेबर रेट वरायंस आया है सर हमारा 40 फेवरेबल। 40 फेवरेबल इज नथिंग बट प्लस में है, तो इसको आप यहाँ पे प्लस में रखोगे, और यहाँ पे फॉर्मूला में दिया है प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, और लेबर एफिशिएंसी वरायंस को आपको वहां पे ऐड करना है। अब रही बात लेबर एफिशिएंसी वरायंस, तो ये हमारा एडवर्स है, एडवर्स है तो यहाँ पे नेगेटिव में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब प्लस माइनस कितना हो जाता है आपका? माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 60, ठीक है। अब 40 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा? -20, नथिंग बट आप इसको और लिख सकते हो 20 एडवर्स। अब कहीं ना कहीं ये चीज हमारी इससे मैच हो रही है, 20 एडवर्स, तो हमारा आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर और ये आंसर मैच हो गया, तो मतलब आपने पूरे सम को सही करा है, और इतना करते ही आपको आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग फुल फ्लेज सम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, जहां पे आपका मटेरियल और मटेरियल और लेबर दोनों वैरिएंसेस जहां पे एक ही साथ कवर होने वाले हैं, तो वो सम हम लोग करने वाले, ठीक है। तो इसको रफ करके मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद हम लोग एक और सम सॉल्व करने वाले, ठीक है। पॉज कर दो। तो बच्चों अभी मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, आपका ये इलस्ट्रेशन 10 है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको 4 चीज़ें निकालनी है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में बोला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स 24 आवर्स, मतलब 4 यूनिट बनाने के लिए हमको स्टैंडर्ड आवर कितने लगने वाले हैं? 24 घंटे। तो कहीं ना कहीं एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? 25/4, मतलब 6 आवर्स लगने वाले हैं। ये क्लियर है? मतलब एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमको स्टैंडर्ड आवर्स 6 घंटे लगने वाले हैं, ओके। तो हमारा प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का होने वाला है? 1800 यूनिट्स। तो हम कहीं ना कहीं 1800 यूनिट बनाने के लिए हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितना होगा? तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1800 यूनिट्स इज 1800 इंटू 6 आवर्स। 6 आवर्स क्या है? स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट हमको मिल गया था 6 आवर्स पर यूनिट, इंटू 1800 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स। तो 1800 इंटू 6 करो, कितना आ रहा है? 10,800 आवर्स। तो ये हमको मिल गया स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है? स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी दिया हुआ है ₹18 पर यूनिट, तो यहाँ पे आपको मिल चुका है ₹18 पर यूनिट। अब एक्चुअल आवर्स कितना है? तो एक्चुअल आवर्स हमको ऑलरेडी दिया है 10,500 आवर्स। तो जो हमको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं, हम एज इट इज लिख देंगे। जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसको हम लोग को निकालना है, उसके बाद लिखना है। अब एक्चुअल रेट कितना है? तो एक्चुअल रेट है ₹3.10 पर यूनिट, ठीक है। ₹3.10 पर यूनिट, ठीक है। सॉरी बच्चों, एक चीज की यहाँ पे गलती हो गई है। तो ये पर यूनिट दिया है और यहाँ पे पर आवर क्वेश्चन में है, सॉरी ये पर यूनिट है और ये पर आवर्स दिया है, तो हमको यहाँ पे पर यूनिट चाहिए, ठीक है। ये पर यूनिट दिया है 1800 और ये हमारा पर आवर्स दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये पर आवर्स है, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा हमारा एक्चुअल रेट पर
यूनिट। तो एक्चुअल रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? तो अगर हमने 3.10 पर आवर्स लिया है तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कितना आवर्स लगा है और कितना हमारा खर्चा हुआ है। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड आवर्स 10,800 आवर्स है, स्टैंडर्ड रेट है 18 रुपीज़ पर यूनिट, और एक्चुअल प्रोडक्शन हमने 1800 यूनिट्स का किया है। एक्चुअल आवर्स है हमारा 10,500 आवर्स और एक्चुअल रेट है 3.10 पर आवर। हमको पर आवर्स दिया है, यहाँ पे पर यूनिट दिया है, तो इसको हम लोग पर यूनिट जो है इसको पर आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे पर आवर्स है, यहाँ पे भी पर आवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 18 रुपये पर यूनिट है, स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारा 18 रुपये पर यूनिट। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? आवर्स में। तो अगर मैं एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लेता हूँ और एक यूनिट बनाने के लिए कितना 6 आवर्स है, और एक यूनिट बनाने के लिए मैं कितना ले रहा हूँ 18 रुपये ले रहा हूँ, तो एक घंटे का कितना चार्ज हो जाएगा? अगर मैं एक यूनिट बनाने के लिए 18 रुपये ले रहा हूँ और एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटा लग रहा है, तो 6 घंटे का कहीं ना कहीं मैं 18 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? 6 घंटे का मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ 18 रुपये। मैंने क्या बोला कि मैं ये एक यूनिट बनाऊंगा, ये एक मार्कर मैं बना के दूंगा आपको। अब एक मार्कर बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगेंगे, मैंने ऐसा आपको बताया दी, और मैंने बोला ये 6 घंटे का मैं आपसे 18 रुपये लूंगा, ठीक है। अब अगर मैं 6 घंटे का 18 रुपये ले रहा हूँ और एक यूनिट बना रहा हूँ तो एक घंटे का कितना रुपये ले रहा हूँ? तो 18 डिवाइड बाई 6 दैट इज 3 रुपीज़। तो मेरा रेट पर आवर कितना आ गया यहाँ पे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर आवर मेरा आ जाएगा ₹3 पर आवर, ठीक है। ये समझ में आया? तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में देनी है कि कौन से यूनिट में यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे पर आवर्स लिया गया तो आपको ये भी पर आवर में ही लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे पर यूनिट में लिया तो सारे फिगर्स को पर यूनिट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चारों इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं इस चीज को रफ करता हूँ, फिर हम लोग वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं? तो सबसे पहला हमारा होगा लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है? तो स्टैंडर्ड रेट है हमारा 3 रुपीज, एक्चुअल रेट कितना है 3.10 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है 10,500 आवर्स, ठीक है। ये क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट करो। 3 माइनस 3.1 इज इनटू 10,500, तो ये आ रहा है आपका 1050, नेगेटिव में आ रहा है 1050, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1050 एडवर्ड्स, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या है बच्चों? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है? तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब हमको सारी चीजें दी हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हमारा कितना है 10,800 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है तो 10,500, मतलब काम 3 घंटे पहले 300 घंटे कम लगे हैं काम में। हमने सोच रखा था कि 10,800 घंटे लगने वाले हैं, बट हमारा एक्चुअल में कितना टाइम लगा 10,500 आवर्स ही हमारे काम में लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे लेबर्स ने इफेक्टिवली काम किया है। अब इनटू क्या कर दोगे आप? स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300 इंटू 3 900, ये आपका फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फेवरेबल हो गया। अब यहां पे खत्म होते ही हम लोग क्या करने वाले हैं? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और ये कौन से स्टैंडर्ड कॉस्ट होंगे, कौन से एक्चुअल कॉस्ट होंगे? तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट होंगे और एक्चुअल लेबर कॉस्ट होंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा आपका? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और माइनस करोगे आप एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट दिया है क्या बच्चों हमको? तो एक्चुअल कॉस्ट
नहीं, एक्चुअल कॉस्ट भी हमको नहीं दिया, तो हमको यहीं से निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है हमारा, स्टैंडर्ड आवर्स है 10,800 इंटू ₹3 माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है 10,500 इंटू ₹3.10, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है 10,800 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 32,400 माइनस 10,500 इंटू 3.1 32,550 ये अगर आप माइनस करोगे तो आपका आने वाला है -150, दैट इज 150 एडवर्स। ये आपका आ गया आंसर 150 एडवर्स। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया, ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया, और ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। आपने लेबर रेट वैरिएंस निकाल दिया, आपने लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस निकाल दिया, और आपने लेबर कॉस्ट वैरिएंस भी निकाल दिया है। अब हम एक और चीज़ करने वाले हैं, वेरिफिकेशन वाला। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, लेबर कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वैरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। तो लेबर रेट वैरिएंस कितना आया बच्चों, लेबर रेट वैरिएंस आया 1050 एडवर्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, प्लस क्या कर दोगे आप लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस यहाँ पे फेवरेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐड कर दोगे। अब प्लस माइनस कितना हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो बड़ा नंबर जो है उसी का आप कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -150, दैट इज 150 एडवर्स। क्या ये चीज़ें और ये चीज़ मैच कर रहा है, तो अगर मैच कर रहा है तो आपका आंसर सही है। और यहाँ पे हमने लेबर वैरिएंसेस के कंसेप्ट को खत्म किया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सम लेंगे जो कि फुल फ्लैश सम होगा, जिसमें हम पूरा का पूरा आपका मटेरियल वैरिएंस और लेबर वैरिएंस खत्म करेंगे, और यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ये सम करते ही। और आपका जो बोर्ड के आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे सेम 6 के, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ करने के बाद एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपका स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।